पाकिस्तान का नाम नहीं लेता है, जो इतना अच्छा बड़ा काम किया। वो हर मुल्क में कानून होता है और लाजम तुम लोग वो कानूनों को फॉलो करेगा, जैसे हर मुल्क का। लेकिन इधर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी बहुत कानून है, तुम लोग लाजम फॉलो करेंगे। जैसा कि अभी जो हो रहा है बाहर झगड़ा मगड़ा, समझो इंडिया पाकिस्तान, ये फ़लस्तीन इसराइल, ये वो, तुम लोग जो मनते करेगा ये मुल्क में तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। और जो वाकई कुछ मनते करेगा, बाबा टिकट पकड़ के जाओ वापस, जो मनते तुम्हारा मुल्क में करके। तो दोस्तों, भारतीयों पर पाबंदी आखिर क्यों लगाया है यूएई गवर्नमेंट ने, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसी इन्फॉर्मेशन मुझे मिला मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे कामगार, बहुत सारे भारतीय एक तो छुट्टी जाना चाहते हैं, कुछ इमरजेंसी छुट्टी भी गए थे, कुछ लोग पहले से भी गए थे वहाँ पे और इंडिया गए थे, वापस नहीं आ पाएंगे। इसके कारण, इसके रीज़न प्रॉपर डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले, लोगों तक जानकारी मिले। तो 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, आपने स्टार्टिंग के क्लिप में देख लिया कि किस तरह से यहाँ पे यूएई के अंदर, जबकि यहाँ के लोकल लोग भी, गवर्नमेंट भी, भारतीय एम्बेसी और दुनिया के बहुत सारे कंट्री का यहाँ पे एम्बेसी है, सारे एम्बेसी अपने नागरिकों को पहले ही वार्निंग कर दिया था, बताया था कि यहाँ पे अगर आप इमारात के अंदर रहते हो तो नो डाउट फ्रीडम के मामले में दुनिया का सबसे नंबर 1 कंट्री यूएई है। अभी भी दुबई एक मतलब हर धर्म का सम्मान यहाँ पे करती है, सारे लोगों को यहाँ पे सेम देखती है, आप किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी देश का हो। लेकिन अगर आप इस देश के साथ गद्दारी करोगे, गद्दारी का मतलब क्या होता है कि आप उस कंट्री का रूल नहीं मानोगे, नियम नहीं मानोगे, क्योंकि इंटरनल मैटर है, तो फिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा। यूएई गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया था कि जो इस तरह का अगर स्टेप उठाएंगे, यानी यहाँ पे रहते हुए आप एक कंट्री में अगर यूएई में काम कर रहे हो, यूएई का नमक खा रहे हो, आपकी फैमिली यूएई के वजह से आज खुश है, तो फिर आप इस कंट्री का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पे राजतंत्र है। लोकतंत्र आप अपने इंडिया में या फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहाँ पे जाके आप जो भी करना है कर सकते हो, लेकिन यूएई में रह रहे हो तो आप इस देश का विरोध नहीं कर सकते हो, दुश्मन का सपोर्ट नहीं कर सकते हो, और यहाँ का इंटरनल चीज़ को अपने सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो हो, फोटोज हो, वो शेयर नहीं कर सकते हो। पहले भी वार्निंग करके बताया था, बीच में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, जेल भी भेजा गया था। तो यूएई का जो लोकल लोग भी है और गवर्नमेंट का भी कहना है कि अगर कोई इस तरह का इन्वॉल्वमेंट में इन्वॉल्व है तो इससे बेहतर है कि आप इस कंट्री को छोड़कर अपने कंट्री चल जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इस कंट्री को शांति का जो है, पूरे वर्ल्ड में शांति का मसीहा माना जाता था, और शांति का मतलब एक एग्जाम्पल दिया जाता था। पूरे दुनिया के जितने भी बिलियनियर लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, सब दुबई में आकर बसते थे। नो डाउट युद्ध उसके वजह से थोड़ा सा छवि खराब हुआ है, लेकिन यहाँ के सुरक्षा बल इतना स्ट्रांग थे, इतना अच्छे थे कि जो भी ड्रोन से हमला किया जाता था ईरान की तरफ से, सारे ड्रोन, सारे मिसाइल को मार के गिरा दिया जाता था। तो इसलिए अगर आप दुबई में रह रहे हो तो आप इस रूल को फॉलो करें। वहाँ की लोकल जो गवर्नमेंट आपको गाइड कर रही है, लोकल चीज़ जो बताती है, उसको जरूर फॉलो करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि गवर्नमेंट से ऑफिशियली कोई अपडेट आता है, कोई खबर आता है गल्फ न्यूज़ में, खलीज टाइम्स में, तो मैं अपने हिंदी भाषा में आपको बताते रहता हूँ, क्योंकि गल्फ न्यूज़ भी इंग्लिश है, अरबी है, तो वहाँ पर आप लोगों को समझ नहीं आ पाता होगा। इस वजह से मैं अपने चैनल पर कोई भी ऑफिशियली न्यूज़ आता है तो मैं आप लोगों के लिए, मैं अपने कामगार भाइयों के लिए वीडियो डालते रहता हूं, ताकि हमारे जो भी कामगार भाई हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल से, आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, और लोकल गवर्नमेंट जो आपको हिदायत दे रही है, नियम समझा रही है, बता रही है, वो ध्यान से सुना। इस देश का लिए कुछ भी उल्टे सीधे चीज़ आप सोशल मीडिया पर ना डालना, और दुश्मन का सपोर्ट नहीं करना, क्योंकि आपके घर में अगर कोई दुश्मन का सपोर्ट करोगे तो आप उसको क्या करोगे। इसलिए यहाँ के लोकल लोग का भी यही कहना है। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि पहली बार ऐसा जो है पाबंदी लगने का अपडेट जारी, लेकिन इसके पीछे रीजन है। डायरेक्ट पाबंदी ऐसे नहीं लगा है, यूएई गवर्नमेंट पहले भी बोल दिया था कि जो लोग यहाँ पे, मान लिया आप, वो सिर्फ इंडिया की बात नहीं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी कामगार हैं जो यहाँ से चले गए थे, युद्ध से पहले चले गए थे, और उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था, यानी युद्ध के वजह से लौट नहीं पाए थे, क्योंकि जब अचानक ईरान ने हमला
हमला कर दिया था, तो सारे जितने भी गल्फ़ कंट्री है, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, सारे अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था और एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद था। 40 दिन ये युद्ध चला, तो इस बीच में बहुत सारे कामगार वापस नहीं लौट पा रहे थे क्योंकि उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था। तो यूएई गवर्नमेंट ने सारे कामगारों को, समझ लो कितना कामगारों के लिए मतलब सोचती है दुबई गवर्नमेंट, तो बोली थी कि आप उनको मतलब वीज़ा एक्सपायर हो गया उसके बावजूद आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन कुछ डेडलाइन दिया था, लेकिन उस डेडलाइन को बहुत सारे कामगार फॉलो नहीं किए। 31 मार्च तक ये डेडलाइन दिया गया था कि 31 मार्च तक अगर कोई आना चाहे, उनका वीज़ा भी एक्सपायर है तो वापस वो आ सकता है। लेकिन अगर उसके बाद अगर आना चाहे, क्योंकि 31 मार्च से पहले फिर सारा जो है आपको एयरपोर्ट वगैरह सारा ओपन हो गया था, फ्लाइट चल रही थी, नो डाउट थोड़ा महंगा टिकट था, तो उसके लिए आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लौट नहीं पाए थे और अब सोचते हो कि आप लौट जाओ, तो आप नहीं लौट पाओगे। यूएई गवर्नमेंट क्लियरली बोला है कि किसी का एंट्री नहीं होगा, यानी वीज़ा एक्सपायर हो गया 31 मार्च से पहले अगर लौट गए तो लौट गए, और वीज़ा एक्सपायर हो गया तो अब एंट्री नहीं मिलेगी। अब दोबारा आपको उस कंपनी से एंट्री परमिट रेडी करा के ही वापस आना पड़ेगा। तो आप समझ लें, अगर आपका भी वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो आप ये ना सोचना कि एयरपोर्ट पर जाएंगे तो हमको एंट्री मिल जाएगी। बहुत सारे प्रवासी जो है यहाँ आने के बाद एयरपोर्ट से उनको वापस जाना पड़ रहा है। अब अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो आप अपने कंपनी से संपर्क करें, उनको बोले अब दूसरा वीज़ा रेडी करेगा तो आप एंट्री कर सकते हो। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।